बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शोबिस की चकाचौंध रोशनियाँ और शोबिस के रंगीन पर्दों पर नमूदार होने वाली ये हसीनाएँ या अदाकाराएँ जो लगता है जिनको देखकर ड्रामा में जब वो आती हैं और जिस तरह के वो किरदार निभाती हैं तो लगता है कि वो इसी तरह की बहुत ही सुंदर, सुशील, बहुत ही बाअदब, बहुत ही डाउन टू अर्थ और इस तरह की वो ख़वातीन होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा जब मैं मीडिया में काम कर रही थी। हमारा काम तो जर्नलिज़्म का था, लेकिन हम जिन चैनल्स पे काम करते थे वहाँ पे मॉर्निंग शोज़ भी होते थे, टॉक शोज़ भी होते थे और उन मॉर्निंग शोज़ और टॉक शोज़ में शिरकत के लिए ये एक्ट्रेसेस बहुत सी आती थीं, जिनमें कई एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी होती थी। जैसा जुगन काज़म को मैं जानती हूँ कि बड़ी ही एक अच्छी खातून है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी ज़ोरदार किस्म की पर्सनालिटी है, बड़ा शोर शराबा करने वाली, लेकिन लोगों के काम आने वाली औरत है। एक अच्छा इंसान मैंने उसके अंदर देखा। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आए, मैं अब उनके नाम लेके नहीं उनको कोट करूँगी, लेकिन आप यकीन करें कि दुख होता था, तकलीफ़ होती थी कि आपने उनके साथ वो थोड़ा सा टाइम भी क्यों गुजारा। जो लोगों को निखवत के साथ देखना, लोगों को हकीर अंदाज में देखना और ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे आप तो बहुत पता नहीं कहाँ से आए, जबकि हमें उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत सी मालूम होती थी, लेकिन वो हमारे सामने इस तरह से एक्ट करते कि जैसे पता नहीं वो कितने एक आसमान से उतरे हुए हैं और कितना एक उनके अंदर स्टाइल है या कितना एक वो सफाई और नफासत पसंद है। उन्हीं के घर के बहुत से ऐसे भेदी हैं, वो उनके बहुत सी लंका ढाते रहते हैं, वो हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं। अब सना जावेद जो कि एक बड़ी वेल नोन आर्टिस्ट है, बहुत से ड्रामाज में काम किया और बड़ी एक पहचान है उनकी, बड़ी खूबसूरत है और उनकी अदाकारी को लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन सना जावेद के हवाले से एक मॉडल जो है, उन्होंने इंस्टा के ऊपर अपनी एक स्टोरी और अपना एक तल्ख तजर्बा उनके हवाले से शेयर किया। जैसे ही वो तल्ख तजर्बा उस खातून ने शेयर किया, क्योंकि उस खातून को मुंह पर सना जावेद ने बोला था तुम 2 टके की मॉडल हो, बग़ैर किसी वजह के, मतलब कोई ऐसा कोई मसला भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सना जावेद की ये स्टोरी उसने शेयर की तो एक तूफ़ान सा आ गया इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। बहुत से ऐसे लोग जिनका इंटरेक्शन हुआ था सना जावेद के साथ, उन्होंने आकर अपनी अपनी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ शेयर की और उन्होंने कहा कि आज मिनाल ने ये स्टोरी शेयर की है तो हम ये बता रहे हैं कि हमारे साथ सना किस तरह से मुख्तलिफ औकात में पेश आती रही। और इस वक्त लोग सोशल मीडिया पर सना को बहुत ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको आके वजाहत देनी चाहिए। आप एक सेलिब्रिटी होने की वजह से आप इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती कि आप लोगों को अपने से हकीर और कमतर और छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा समझें। आप खुद क्या हैं और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने वाले ये लोग हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ बेसिकली मिनाल ने स्टोरी क्या शेयर की। मिनाल बेसिकली एक आर्किटेक्ट भी है, आर्ट डायरेक्टर भी है और एक मॉडल भी है। अब एक शूट था और उस शूट में उनका जो सामना हुआ वो हुआ जनाब सना जावेद के साथ। अब सना जावेद के साथ उन्होंने सना का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो लोगों ने, जो उनमें से एक खातून है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने गेस किया कि ये तो सना जावेद हो सकती है और उसने कहा तुम बिल्कुल सही पहुंचे। अब बेसिकली स्टोरी क्या शेयर की मिनाल ने। मिनाल कहती है कि मैं तमाम अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार मेरा शूट किसी एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी के साथ ना रखें, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में होती है और वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती हैं और हमें 2 टके की मॉडल समझती हैं। और उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने मेरे फेस पे ही कह दिया कि 2 टके की मॉडल, हम भी काम करने आते हैं, मुफ्त में जलील होने नहीं आते। ये स्टोरी शेयर करती है जनाब, ये मॉडल है मनाल सलीम माजद के साथ। और जिस वक्त ये स्टोरी शेयर करती है तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और एक साहब जो है, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी है, और वो आकर कहते हैं कि ये यकीनन सना जावेद ही है, और जिस पर कि वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। अच्छा, अब ये स्टोरी जैसे उन्होंने शेयर की तो फिर एक और आर्टिस्ट जो है जिन्होंने उसके साथ काम किया था, उन्होंने अपने बारे में क्या स्टोरी शेयर की। अज़ीका दानियाल, जिसने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, उसने कहा कि मुझे एक दफ़ा सना जावेद के साथ काम करने का मौका मिला जब मैं नई नई आई थी डंक के सेट पर। डंक आपको याद होगा, एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था सना जावेद का। वो कहती है कि वहाँ पर मैंने एक तस्वीर लेने की कोशिश की सना जावेद के साथ और उसका मुझे जवाब क्या मिला कि आगे से इन्हें कहा जाता है कि तुम लोग हमारे साथ फ्री होने की कोशिश करते हो ताकि तुम लोगों को दिखाओ कि तुम हमारी दोस्त हो। अच्छा, वो कहती है कि मेरा बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था, मैं बिल्कुल नई थी इस फील्ड में, और जब मैंने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की तो कहती है तुम मॉडल्स फेम के लिए कुछ भी कर सकती हो, ऐसे एक्ट करती हो जैसे तुम हमारी दोस्त हो, और फिर हंस के उसका मजाक उड़ाया। तो ये स्टोरी उन्होंने पहले भी शेयर की थी। अब उन्होंने दोबारा इसके जवाब में जब ये लिखा तो फिर बहुत से लोग सामने आए। ऐसे में इफ़्फ़त उमर ने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया
कि किस तरह से अब ये जो नई एक्ट्रेसेस हैं ये कहती है हमें अलग स्पेस चाहिए, अलग मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और उनके एटीट्यूड्स हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो सना जावेद की बात कर रही हैं। अब यहाँ से भी आगे चलते हैं। अब ये तो स्टोरी हो गई। उसके बाद जनाब एक के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आया और ऐसी ऐसी स्टोरीज़ उन्होंने सना के बारे में शेयर की कि मैं हैरान रह गई कि किस बात का गरूर है, किस बात का मान है। आप यकीन करें समझ नहीं आती। मैंने तो लोग देखे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो या ज़्यादा शोहरत होती है वो झुक जाते हैं, लेकिन ये इसे कहते हैं खाली बर्तन, कहते हैं थोता चना बाजे घना। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ उतना खामोश। जो भारी जो फलदार दरख्त होता है वो झुकता है, और जिस दरख्त पे कोई फल नहीं होता उसकी टहनियाँ हवा में उचक उचक के जाती है। तो ये वो वाला हाल है इनका, सना जावेद साहिबा का। आप सुनिए ज़रा, कुछ एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने कुछ अपनी बड़ी टेरेबल स्टोरीज शेयर की हैं, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसलिए शेयर करने जा रही हूँ कि सना जावेद इन कहानियों को सुने, उन तक भी ये बात पहुंचे और उन्हें पता लगे कि लोग उनको अब किस नज़र से देख रहे हैं। शी नीड्स टू अपोलोजाइज उन तमाम लोगों से जिनके साथ उन्होंने बदतमीज़ियाँ की हैं, जिनके साथ उन्होंने रूड बिहेवियर किया है। अब ये जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, इनका नाम जनाब है इकराम गौहर। इकराम गौहर ने ज़रा कुछ बातें शेयर की हैं, ज़रा वो भी कहानी सुन लीजिएगा। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो एक निकाह ट्रायल का वो निकाह का ट्रायल मेकअप करना था। वो कहते हैं पहले तो मुझे बार बार फ़ोन करके सना ने मुझे बुलाया, मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन उसके बावजूद मैं आया। उसके बाद वो कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया तो मेरे साथ जो सलूक किया मैं उसको बयान नहीं कर सकता। 4 घंटे तक मेरी मुसलसल बेइज्जती करती रही, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जब उनसे कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है तो उन्होंने मुझे कहा कि आप घर के बाहर एक सामने एक रेस्टोरेंट था, DHA में उनका घर है, कहती हैं कि वहाँ जाके आप वॉशरूम इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहती है कि 4 घंटे में मुसलसल काम करता रहा, ना खाने को कुछ पूछा ना पीने को कुछ पूछा। और उसके बाद मुझे कहती हैं कि तुमने ये गोल्डन आई शेडो मैंने लगाया, तो कहती हैं कि ये तुमने किस तरह का आई शेडो लगा दिया, और मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी के साथ बात की गई। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कहती हैं कि तुम्हें तो मेकअप करना ही नहीं आता है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि कहता है जो मेकअप आर्टिस्ट है कि मैं जब वहाँ से चला गया तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने बाद में कहा कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, और मेरी बड़ी बेइज्जती की। और कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कितना एक एटीट्यूड है। इस तरह की मेकअप आर्टिस्ट, इस तरह की एक्ट्रेसेस को बैन कर देना चाहिए, ये कहना था इकराम गौहर का। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं। अब मैं आपके साथ दूसरी स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि एक रायान थॉमस है। ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने भी एक स्टोरी जो है वो शेयर की। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं रेहान थॉमस की। अच्छा, रेहान थॉमस कहते हैं कि मेरी पहली मुलाकात जो है सना जावेद के साथ होती है एक रेड कार्पेट पर, वहाँ पे तो सब ठीक रहता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगली मुलाकात मेरी सना जावेद की होती है, साथ इनके सदफ कवल भी होती हैं, और ये मुलाकात होती है मेरी दुबई में। दुबई में वो कहते हैं कि पीस अवार्ड था, वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात होती है, और इन्होंने मुझे इतना बुरा टाइम दिया और इस कदर मुझे जलील किया। वो कहते हैं कि मैंने दोनों के लिए टाइम निकालना था, मैंने इन दोनों को मेकअप करने थे। लेकिन वो कहते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले तो ये नहाने चली जाती हैं, नहाने के बाद ये जब निकलती हैं तो लॉबी में अपने दोस्तों से मिलने बैठ जाती हैं, और मैं इनके साथ साथ इनके नौकरों की तरह घूम रहा होता हूँ। उसके बाद ये कहते हैं कि ये ऊपर मेकअप कराने आती हैं, अब टाइम थोड़ा होता है कि मेरे हाथ से मोबाइल तक छीन लेती हैं और कहती हैं कि मैं लेट हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, जबकि गलती सारी इनकी अपनी थी और मुद्दा सारा मेरे ऊपर डाल दिया, और मुसलसल बोलती रही। उसके बाद वो कहते हैं कि अपने लेट मेकअप की वो खुद जिम्मेदार थी, लेकिन उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है वो मेरे ऊपर डाल दिया, और 2 घंटे जो हैं उन्होंने ज़ाया किए, और उसके बाद उस चीज़ को उन्होंने मेरे सर पर डाल दिया। जबकि दूसरी जो थी सदफ कवल, उन्होंने अपना मेकअप खुद ही कर लिया इस वजह से कि टाइम लेट हो रहा था, सारा टाइम इनको देना पड़ा। और इसी तरह के बहुत सी चीज़ें लोगों ने, बहुत से और मेकअप आर्टिस्ट जो है वो सामने आए और उन्होंने इनके बारे में बहुत सी बातें जो है वो शेयर की कि किस तरह का इनका बिहेवियर और रूड एटीट्यूड है। लोगों ने इसके ऊपर बहुत उनकी बैशिंग की है। लोगों ने कहा है कि इस तरह की जो ख़वातीन है इनको तो मीडिया के ऊपर आना ही नहीं चाहिए, और बहुत कुछ इन्हें कहा जा रहा है। और जो बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया है, उन्होंने बताया कि ये किस कदर प्रोफेशनल है, और सना जावेद का ये जो चेहरा है इसे लोगों ने सख्त नापसंद किया और उनसे डिमांड की है कि वो आके माफ़ी मांगे और वजाहत दे इन तमाम तर बातों के ऊपर। तो जनाब, बड़े आर्टिस्ट बनने से आप कोई इंसान को ख़रीद नहीं लेते, अगला आपका गुलाम नहीं हो जाता। अगर आप कुछ करते हैं बड़ा काम तो आप उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं, शोहरत भी मिलती है, और इज़्ज़त को बचाने के लिए और इज़्ज़त को संभालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और ये गरूर जो है ये आपकी अपनी ज़ात के लिए है। आपके गरूर से, आपके इस एटीट्यूड से किसी और को कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी को कुछ दे नहीं रहे, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं, उनको इज़्ज़त दीजिए। अगर आप इज़्ज़त नहीं देंगी सना जावेद तो आपको भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी।
आपके साथ और कोई खसूसियत नहीं है सिवाय इसके कि आप एक अदाकारा हैं और आपको इज़्ज़त हम लोगों की वजह से मिली है। मुझे बहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।